मेरे प्यारे भारतवासियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बिहार के निवासियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला पटना बिहार का, गंगा मैया के तट पर जीवन बसर करने वाला एक भारत का नागरिक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ अपनी मन की बात कहने को। आज मैं पुनः आपके बीच अपने भारत विजन 2047 के तहत आज़ादी के शताब्दी समारोह यानी 15 अगस्त 2047 के शुभ अवसर पर जब हम अपने राष्ट्रीय गान जन गण मन का उद्घोष करेंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी एक विकसित भारत के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक आत्मनिर्भर भारत के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक उज्जवल और कुशल भारत के नागरिक हैं और हम भारतवासी एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं। आज मैं पुनः अपनी बात को दोहराते हुए आप सभी भाई बहनों से यह संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि हम आज़ादी के शताब्दी समारोह मनाते हुए भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक उज्जवल कुशल राष्ट्र बनाएंगे और अपने भारतवर्ष को एक महान तथा शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। साथ ही अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र बनाएंगे। आपको ज्ञात ही होगा, हम लोगों ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सन 2022 को 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो परिकल्पना किया था, उसके तहत आगामी 25 वर्षों यानी 15 अगस्त 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा था। उसके तहत हम लोगों ने 10 लक्ष्य, 10 महान उद्देश्य, 10 संकल्प प्रतिपादित किए थे, जो आपको ज्ञात ही होगा। वो है, पहला, एकता एवं अखंडता का। दूसरा, कृषि एवं उद्योग का। तीसरा, विज्ञान एवं तकनीक का। चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। पांचवा, शांति एवं संरक्षा का। छठा, विकास एवं प्रबंधन का। सातवां, रणनीतिक एवं अंतरिक्ष विकास का। आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। और 10वां, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 का, वो है विरासत एवं आनंदमय जीवन का। इन्हीं 10 संकल्पनाओं, इन्हीं 10 उद्देश्यों और इन्हीं 10 लक्ष्यों को साथ में लेते हुए आइए हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में सम्मिलित होते हुए गर्व से कहें कि हम भारतवासी अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। हम भारतवासी भारत विजन 2047 के तहत 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, राष्ट्रीय गान का उद्घोष करते हुए, जन गण मन का गान करते हुए हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी एक महान
देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक कुशल एवं आत्मनिर्भर देश के नागरिक हैं और हम भारतवासी एक शांतिपूर्ण और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। आइए हम सब मिलकर गर्व से कहें कि हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। आज के दिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोग बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के निवासी हैं, गंगा तट के निवासी हैं, गंगा मैया के तीरे रहने वाले हैं। आपको ज्ञात ही होगा पाटलिपुत्र में लोकतंत्र का उद्घोष हो चुका है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो हमारे बिहार के लाल हैं, श्री नितिन नवीन जी के राज्यसभा में पदार्पित होने के उपरांत जो बांकीपुर का जो सीट खाली हुआ है, जिसमें उपचुनाव आगामी 30 जुलाई 2026 को होने वाला है, उसके लिए आज एक गरीब का बेटा, गरीब का लाल श्री नीरज कुमार सिन्हा खड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनके पास मात्र 200 रुपया का माहवारी जीवन है, जिनके पास पैतृक संपत्ति, गांव के खेत के सिवा कुछ नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जो शिक्षित हैं, जो गरीबों को हितैषी हैं, जो एक सामान्य नागरिक हैं, जो गुदरी के लाल हैं, कायस्थ परिवार से आते हैं, उनको हम सब मिलके इस विधानसभा के उपचुनाव में पुनः विजयी बनाकर अपने लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करना, अपने संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा करना और बिहार जैसे प्रदेश जो भारत का हृदय प्रदेश है, गंगा मैया के तीरे, गंगा मैया का लाल जब आगे बढ़ेगा, गरीब का बेटा जब आगे बढ़ेगा, तो हमें एक नया बिहार देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में न केवल एक विकसित भारत का निर्माण हो, बल्कि विकसित भारत और विकसित पाटलिपुत्र यानी पटना का भी निर्माण हो। तो मैं आप सबों से आग्रह विनती करना चाहता हूं कि आपको जो इच्छा हो, जो अच्छे कैंडिडेट हों, जो अच्छे बांकीपुर उपचुनाव के लोग हैं, जो अच्छे पार्टी हो, उनको आप दें, लेकिन गरीब का बेटा श्री नीरज कुमार सिन्हा को न भूलें, जो गुदरी का लाल ही नहीं, एक गरीबों का हितैषी है। उसे हम जब विधानसभा में भेजेंगे, उसे हम जब भावी विधायक बनाते हुए बांकीपुर से जब हम उपचुनाव में विजयी बनाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब वो मंत्री बनेंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे, तो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, गरीबों की भलाई करेंगे और संपूर्ण पटना का जो अब तक विकास नहीं हो पाया है, उसको विकसित करेंगे, गंगा मैया की सेवा करेंगे, गंगा मैया को स्वच्छ, निर्मल और निर्जल करेंगे और संपूर्ण बिहार की राजधानी को पूरे भारतवर्ष में एक स्वच्छ, दक्ष एवं यक्ष राजधानी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, यह गरीब का बेटा, बिहार का लाल श्री नीरज कुमार सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, हमें पार्टी से लेना नहीं है, हमें देश से लेना है, हमें बिहार प्रदेश से लेना है, हमें भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है और अपने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र को एक विकसित राजधानी बनाना है। तो आइए हम सब मिलके एक विजय गाथा में सम्मिलित हों और गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं,
यही हमारा उद्घोष है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अपने भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों यहाँ तक कि नौजवान साथियों से प्रार्थना है कि आप एक बिहार के लाल को आगे बढ़ाने में समर्थन दें और भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हम गर्व से कह सकें कि हम एक महान भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक उज्जवल और कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विकसित और कुशल भारत के नागरिक हैं, हम एक शांतिपूर्ण और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।